देखिए, चिराग पासवान की चर्चा आज करने वाले हैं। चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चिराग पासवान के घर में भी अब जिस तरीके से बंटवारे की बात चल रही है, एक तरफ उनकी बता दें कि बड़ी माँ जो हैं उनके साथ जो है कहीं ना कहीं मारपीट की घटना सामने आई है। उनका खगड़िया ज़िला जो सरपन्नी है वहाँ पर उनकी बड़ी माँ रहती हैं और ये आरोप है कि उनके साथ जो पशुपति कुमार पारस हैं और उनके बड़े भाई की पत्नी जो हैं, उन दोनों के ने मिलकर जो है उनकी बड़ी माँ के घर में ताला बंद कर दिया। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। कैसे देखते हैं इस तमाम मामले को? एक सांसद के घर में ऐसी घटना कहीं ना कहीं कुछ कैसा संदेश देता है? सिर्फ सांसद ही नहीं, चिराग पासवान तो माननीय मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। और उनके घर में एकदम पारिवारिक जंग छिड़ी हुई है देवर भौजाई के बीच। और अभी जो है कि चिराग पासवान की जो बड़ी माँ है राजकुमारी देवी, उन्होंने FIR कराया है कि उनकी 2 देवरानियों ने मिलकर उनको बेदखल करने की कोशिश की है। देखिए, पूरा मतलब मैं मामला दर्शकों को समझाता हूँ। ये रामविलास पासवान जो थे, बिहार के बड़े दलित नेता थे, कई बार केंद्रीय मंत्री बने। उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था क्योंकि राजनीतिक मौसम देखकर पाला बदलने में माहिर थे। और रामविलास पासवान की पहली शादी हुई थी राजकुमारी देवी से, और उनको 2 बेटियां हैं राजकुमारी देवी से, आशा और उषा। और 1983 में रामविलास पासवान ने एक पंजाबी महिला से दूसरी शादी कर ली, रीना शर्मा से, जो अब खुद को रीना पासवान कहती है। और रीना पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, जो अभी मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में। अब देखिए, राजकुमारी देवी के दुर्दिन तो तभी शुरू हो गए जब रामविलास पासवान ने दूसरी शादी कर ली। जैसे घर में जब नया टेलीविज़न आ जाता है तो पुराना रेडियो फेंका जाता है कोने में, तो वही जब नई वाइफ आ गई इसकी रामविलास पासवान की, तो पहली वाइफ उपेक्षित हो गई। और उसके बाद वो गांव में ही रहती थी। रामविलास पासवान का गांव है खगड़िया जिला में, एक अलौली प्रखंड है। अलौली प्रखंड में शहरबंदी गाँव है, बहुत पिछड़ा बाढ़ग्रस्त गाँव है। वहीं इधर देखिए, रामविलास पासवान तरक्की करते रहे और 2020 में फिर उनकी मौत हो गई। रामविलास पासवान की मौत के बाद उनकी विरासत को लेकर जंग छिड़ गई चाचा भतीजा में। और जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा, विभाजन हो गया और उसके 2 फाड़ हो गए। उसमें एक धड़ा हो गया राष्ट्रीय लोजपा, जिसके नेता पशुपति कुमार पारस बने, जो रामविलास के छोटे भाई हैं। और दूसरा धड़ा हो गया लोजपा रामविलास, जिसके नेता चिराग पासवान बने। तो शुरू में जो रस्साकशी हुई उसमें चचा जी का पलड़ा भारी रहा। 5 में 4 सांसद पारस के साथ चले गए और मिनिस्टर बन गए वो मोदी सरकार में। लेकिन पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें चिराग पासवान ने बाजी मार ली। 5 सीटें मिली लोजपा रामविलास को और 5 की 5 चिराग पासवान ने जीत ली और वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए मोदी सरकार में। और पशुपति कुमार पारस एक तरह से आप कहिए सड़कों पर आ गए। अब देखिए, ये जो झगड़ा हुआ है इसमें राजकुमारी देवी ने एक FIR कराया है अलौली थाना में। और उन्होंने अपनी 2 देवरानियों पर आरोप लगाया है। एक तो पशुपति कुमार पारस की पत्नी है और एक स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी है, कि इन दोनों ने उनके कमरे में ताला लगा दिया, उनके शौचालय में ताला लगा दिया, उनके सामान फेंक दिए। ये सब करके FIR हुआ है। अब देखिए, बात तो लगता है ऊपर से कि पारिवारिक कलह है ना, घरेलू विवाद है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी है। और जो राजनीति है वो है अलौली विधानसभा सीट को लेकर। खगड़िया जिला में एक अलौली विधानसभा सीट है जहाँ से पशुपति कुमार पारस 7 बार विधायक रहे हैं। और अब जो नवंबर में चुनाव होने वाले हैं बिहार में, पशुपति कुमार पारस इस बार अपने बेटे को वहाँ से चुनाव लड़ाने के मूड में है, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, लालटेन छाप पर। अभी तो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर रामबिक सदा वहाँ से विधायक हैं। अब ठीक है, तो सदा जी को कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन मतलब पशुपति कुमार पारस ये कोशिश कर, अभी लालू के इफ्तार में भी दांत निपोड़ के गए थे पशुपति कुमार पारस, तो बेटा के लिए टिकट मांगने के लिए कुछ उन्होंने लालू से कहा कि रामवृक्ष सदा को कुछ कहीं सीट बदल दीजिए। और उसके बाद उसी सीट पर, अलौली विधानसभा सीट रही, ये जो चिराग पासवान हैं उन्होंने मृणाल को कहा है कि आप हमारे उम्मीदवार होइएगा। ये जो मृणाल है ये राजकुमारी देवी का नाती है, उषा का बेटा है। संक्षेप में दर्शक ये समझे कि अलौली विधानसभा सीट के लिए एक तरफ पशुपति कुमार पारस का बेटा दावेदार है, एक तरफ राजकुमारी देवी का नाती दावेदार है। अब इसलिए ये पारिवारिक कलह जो है ये एकदम महाभारत का रूप लेता जा रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने ये जो है वो खेल रचा है, ये तमाम जो चीज़ें हुई हैं ये साजिश के तहत किया गया है।
अब साजिश तो देखिए राजनीति का ही दूसरा नाम साजिश है। तो हो ही सकता है, राजकुमारी देवी को सिखा पढ़ा के एक केस कराया गया हो पशुपति कुमार पारस को बदनाम करने के लिए, सब तो राजनीति पे चलता रहता है। लेकिन बिहार की जनता चिराग पासवान से पूछ रही है ना कि आप बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट कितनी बातें करते हैं, लेकिन आपने अपनी बड़ी माँ को उपेक्षित क्यों छोड़ दिया? कायदे से तो चिराग पासवान को अपनी बड़ी माँ को, राजकुमारी देवी को, दिल्ली में रखना चाहिए। इतना बड़ा उनको बंगला मिला हुआ है केंद्रीय मंत्री का। शहर बन्नी तो ऐसा पिछड़ा गांव है कि वहाँ हर साल बाढ़ आती है, हर साल गांव डूबता है। तो आप जो इतना बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, अब तो बिहार के लोग पूछ रहे हैं चिराग पासवान से कि आप अपनी बड़ी माँ के नहीं हो सके तो आप बिहार के क्या होइएगा? तो ये सवाल के घेरे में तो चिराग पासवान भी हैं। चलिए, अब आप बड़ी माँ के नहीं हो सके तो बिहार के क्या होइएगा, तमाम बातों पर पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे, बता रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर के साथ। धन्यवाद।